आपको बराह रास्त दिखाएं। खुर्शीद शाह और फजलुर रहमान मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हमें उस तरफ भी जाना पड़ेगा, तो इस पर हम उनको खुशामदीद भी कहते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो मालूमात हमने शेयर की हैं वो बड़ी हौसला अफ़ज़ा हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कौम को उनके उम्मीदों के मुताबिक और उनके उमंगों के मुताबिक उसके नताइज हासिल होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरे ख्याल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाना साहब ने मुख्तसर लफ्ज़ों में मुकम्मल बात की है, क्योंकि 5:30 बजे मीटिंग होनी है, उसमें सब कुछ तय किया जाएगा। हम पहले आए थे, यकीनन मुशावरत होती रहती है और हमने मौलाना साहब की मौजूदगी का फ़ायदा लिया और कहा कि जिस तरीके से हम कराची से आए हैं यहाँ तक पहुँचे हैं वो भी सारा अहवाल दिया और इंशाल्लाह जो 5:30 बजे मीटिंग है उसमें भी जो डिस्कशन होंगी वो भी आप बता दी जाएगी। शाह जी आपने मौलाना साहब को दावत दी है कि आपका जो मार्च आ रहा है उसमें ये शरीक हो? मौलाना साहब आप शिरकत करेंगे? दावत हम एक ही चीज़ है, दावत बिल्कुल उनके पास है हमारी, मगर इससे पहले कि वो शरीक हो आज मीटिंग होगी उसमें ये बातें भी तय होंगी। अच्छा शाह साहब ये बताएं या मौलाना साहब बताएं कि इत्तेहादी जो थे, इत्तेहादियों के साथ मामला तो फाइनल नहीं हुए काफिले के साथ, तो क्या सिर्फ अब पीटीआई के लोग ही हैं जिन पे इंहिसार कर रहे हैं? देखें ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ बताई जाती है। आप कराची से लेके इस्लामाबाद तक जो हमारी मेहनत है हमसे कहलवाएं नहीं, सब ठीक होगा, बेफिक्र है। तो इमरान खान जा रहे हैं आपकी नज़र में? इंशाल्लाह उसके लिए तो कोशिश की है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप। अच्छा तहरीक-ए-एतमाद आएगी या एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत पड़ेगी? एतमाद का वोट के लिए नहीं कहा जाता और तहरीक-ए-एतमाद ही हो सकती है। कब तक आएगी? जल्दी आएगी। कब जमा कराएंगे रिक्वेशन? जल्दी आएगी। हो जाएगी। आज मीटिंग हो रही है हमारी लीडरशिप की और सीनियर्स की, उसमें फैसला हो जाएगा। 48 घंटे तो पूरे होने दो। मौलाना साहब आप नहीं बोल रहे तो शाह साहब भी नहीं खुल रहे, तो आप थोड़ा सा मीडिया को थोड़ा सा अब इस तरीके से तुम थोड़ा बोलवा सकते हैं। एक्सपेक्टेशन करें सर रिक्वेशन की और तहरीक-ए-एतमाद दोनों की? बहुत जल्द इंशाल्लाह 48 घंटे से पहले हो जाएगा इंशाल्लाह। 48 ओके। देखिए कुछ चीज़ें हालात और हालात की ज़रूरतें और फिर उसमें मुश्तरका ज़रूरतें, उसके लिए कुछ माजी को भूलना भी पड़ता है। अगर हर बात पर हम फैसले करें बैठें और फिर माजी की बातें, तो सियासी जमातें हैं, हर एक का अपना अपना एक प्लेटफार्म है, वो अपने प्लेटफार्म पर अपने फैसले करते हैं, उसमें तफावत भी आ सकता है, फ़र्क भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल में जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं ये वो हालात हैं कि शायद पब्लिक भी हमारे माजी की जो कुछ यादें हैं उसको दोहराने को पसंद नहीं करेंगे। मौलाना साहब ये बताइएगा कि क्या वजह है कि अभी तक जो अदम एतमाद की तहरीक जमा करने की जो डेट है वो नहीं दी जा रही? अपोजिशन की जानिब से कोई इख्तिलाफ है अपोजिशन के अंदर? हमने हमेशा आप लोगों के साथ यही खेल खेला है कि जो बात हम करते हैं उसमें कुछ छुपाते भी हैं और फिर आपको ज़रा मसरूफ़ रखते हैं, तो ये भी उसी टैक्टिस में से एक है। मौलाना साहब ये बताएं कि जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ से हुई है लंदन में, ये बताएं कि तरीन साहब आप लोगों के साथ आपको किसने कहा है? याद ये बंदा मुझे भी बता दो, किसने कहा है आपको? सारे खबरें इसी तरह की चल रही है। बताओ ना, कोई हवाला आप दे दे तो फिर बात करो ना इस तरह। तो ये बताएं कि तरीन साहब हैं अपोजिशन की तरफ है या हुकूमत? मेरे साथ कोई रब्ता नहीं उनका जी, कोई रब्ता नहीं हमारा। जल से हज़रत इस सीवरेज के अंदर जिस तरह पानी बह रहा है उसका जब गटर का मुंह खुलता है तो यही चीज़ें सामने आएंगी, जो ज़र्फ़ में होगा वही चीज़ सामने आएगी। ये है उसकी असल हकीकत,
ये है वो असल इमरान जो गली कूचों में खड़े होकर बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल करता है। और अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम हो, ये सियासी अमल है, एक आईनी एक इस्तेहकाक है। उसके इस्तेमाल करने में अगरचे हम समझते हैं कि हमें कामयाबी का पहलू यकीनी नज़र आ रहा है, लेकिन हर एहतमाल को सामने रखते हुए वो होता कौन है जो हम जैसे लोगों को धमकियाँ भी देता है। उनको पता नहीं है कि हमारे कारकुनों के घरों में भी लाठियाँ जो हैं वो तेल के अंदर पड़ी हुई हैं और हर मुकाबला करने के लिए वो तैयार है। अभी तक हुकूमती अरकान आप लोगों के साथ हैं या पीछे हटे हैं? जी, हुकूमती मेंबरान जो आप लोगों के साथ थे वो अभी तक हैं, इंटैक्ट हैं या पीछे? तो हम जब खड़े हैं और कह रहे हैं कि अक्सरियत इस वक्त उनके खिलाफ मुश्तमे है, तो इसी से आप समझ लिया करें, बार बार सवाल करने की क्या ज़रूरत है। थैंक यू सर। इस्लामाबाद में खुर्शीद शाह और मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद जल्द आएगी, अदम एतमाद 48 घंटे से पहले हो जाएगी। उन्होंने कहा कि एक मीटिंग हो रही है 5:30 बजे और उस मीटिंग में सब कुछ तय हो जाएगा, उनके पास हमारी दावत तय है, ये कहना है खुर्शीद शाह का। उन्होंने कहा कि इमरान खान जाएंगे, इसीलिए तो ये सारी मेहनत की जा रही है।